दिल्ली सीमा पर पिछले 1 साल से डटे किसान सरकार से उनकी मांगों को पूरा करने की उम्मीद लगाए बैठे हैं और उनकी 1 साल की इस तपस्या का असर ये हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा और कृषि कानून को रद्द करना पड़ा। हालांकि किसानों का कहना है कि ये अभी उनकी आधी जीत है और अब किसान सरकार से मृतक किसानों के परिवारों को मुआवजा और एमएसपी की गारंटी वाला कानून बनाने सहित 4 से 5 मांगों को पूरा करने की गुहार लगा रहे हैं, जिसके लिए बीते दिन हुई बैठक में सरकार को 2 दिन का वक्त दिया गया है। तो क्या कहना है किसानों का और क्या हो सकती है आगे की रणनीति, देखेंगे रिपोर्ट। दिल्ली की सीमा पर किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। हालांकि सरकार को उम्मीद थी कि कृषि कानून रद्द करने के बाद ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन सरकार ने अभी किसानों की सिर्फ एक मांग पूरी की है। इसीलिए अपनी दूसरी मांगों को पूरा करवाने के लिए किसान अभी भी दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं। लेकिन अब इस आंदोलन को खत्म कराने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि सरकार अभी तक दावा करती आई है कि वो किसानों से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन 22 जनवरी के बाद से सरकार ने किसानों से कोई बात नहीं की है, जबकि किसान बात करने की मांग करते रहे। लेकिन अब सरकार खुद बात करना चाहती है। बीते दिन सिंघू बॉर्डर पर हुई किसानों की बैठक में सरकार से बातचीत करने के लिए 5 किसान नेताओं की एक कमेटी बनाई गई है। साथ ही शनिवार को सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया कि एमएसपी सहित अन्य मांगों पर ये आंदोलन जारी रहेगा। 5 सदस्यीय कमेटी में शामिल युद्धवीर सिंह ने कहा कि अमित शाह ने हमें कल रात को फोन किया और कहा कि तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है। सरकार चल रहे आंदोलन का भी समाधान खोजने को तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि 7 दिसंबर को सरकार और किसान नेताओं के बीच हुई मीटिंग को लेकर चर्चा की जाएगी। अगर इससे कोई सकारात्मक परिणाम निकलता है तो किसान अपने घर जा सकते हैं। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल योगेंद्र यादव ने कहा कि सरकार की ओर से सकारात्मक संकेत मिले हैं, इसलिए 7 दिसंबर को कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा उन 702 किसानों के नामों की लिस्ट सौंप चुका है जो आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवा बैठे हैं। गौरतलब है कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी प्रदर्शनकारी किसान एमएसपी की कानूनी गारंटी, आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को मुआवजा, किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने और लखीमपुर खीरी मामले में आरोपी के पिता और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी को लेकर अड़े हुए हैं। किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि जब तक इन मांगों को लेकर कोई समाधान नहीं हो जाता है तब तक किसान वापस नहीं हटेंगे। यानी अब 7 दिसंबर को ही किसानों की आगे की रणनीति का कुछ पता चल पाएगा। अब देखना होगा कि क्या किसानों की मांगों को मोदी सरकार मानती है या नहीं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।